बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज 8 फरवरी 2024 यानी कि इलेक्शन का दिन है और आज के दिन एक बहुत बड़ा खौफनाक मंसूबा भी बेनकाब हो चुका है। तहरीके इंसाफ की एक बड़ी साजिश की ऑडियो लीक हो चुकी है और इस ऑडियो से यह बात साबित होती है कि तहरीके इंसाफ ने इन इंतखाबात को सबूताज करने के लिए क्या खौफनाक प्लान बना रखा है। ये ऑडियो मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन कुछ बात करते हैं अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि आज पोलिंग डे है और इस वक्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है तब तक मजमूई तौर पे कोई पोलिंग को 4.5 से 5 घंटे का वक्त जो है वह गुजर चुका है। इन इब्तदाई 4.5 से 5 घंटों के दौरान लाहौर शहर के मुख्तलिफ जो एरियाज हैं जहां पे मैंने विजिट किया, देखा, और इसके अलावा जो चीजें जो वाइब्स आ रही हैं उनको अगर सबको देखते हुए मैं एक वन लाइन में एक तजिया पेश करूं तो सर मुझे यह लग रहा है कि हर तरफ से एक ही आवाज है और वो आवाज क्या है? शेर इकवरी फेर। आप शाहदरा से शुरू हों और इसी तरह NA 117 से NA 130 तक ये तमाम जो हल्का जात हैं यहां का विजिट्स करें तो एक चीज जो है वो जुबान ज़दे आम है और वो ये है कि जी मेरा वोट शेर के नाम, मेरा वोट नवाज शरीफ के नाम, मेरा वोट पाकिस्तान की तरक्की के नाम। और ये सारी की सारी जो बातें हैं ये साबित करती हैं कि आज शाम को जो रिजल्ट आएंगे वो मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के हक में होंगे। उसकी वजह क्या है? वजह है कि लोगों के सामने जो इंतखाबी कैंपेन थी, एक तरफ मियां नवाज शरीफ की इंतखाबी कैंपेन जिसमें वो एक बेहतर मुस्तकबिल का वादा करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि वो पाकिस्तान के मौजूदा हालात को किस तरह से तब्दील करेंगे। एक प्लान है ना, मतलब वो ख्याली पुलाव नहीं है। जिस तरह के दूसरी तरफ आप देख लें कि आपको तहरीके इंसाफ के पास तो कोई प्लान ही नहीं था, सिर्फ उनके पास जो है वो नकदा कोका था। और नकदा कोका जो है ठीक है, लोगों ने इंजॉय किया, भंगड़े वंगड़े डाले, डांस किया, बस ठीक है। लेकिन इलेक्शन में वोट तो फिर आपको कारकर्दगी की बुनियाद पे मिलेगा ना। आपको वोट जो है वो ऐसे तो नहीं मिलेगा कि आप कहेंगे जी हम कल को हुकूमत में आके यहाँ पे जो है वो अच्छे अच्छे गाने शाने रिलीज कर दिया करेंगे ताकि लोग इंजॉय कर लिया करें। नहीं यार, लोगों ने पेट भरने के लिए उनको खाना चाहिए, लोगों को अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में कमी चाहिए, लोगों को बिजली गैस की कीमतों में कमी चाहिए, लोगों को डॉलर के पर कटते हुए जो है वो चाहते हैं कि पर कट जाएं और पेट्रोल की कीमतें कम हो। लोगों की ये जरूरियात हैं और जो इन चीजों को एड्रेस करेगा डेफिनेटली लोग उसको वोट करेंगे। और आज जो मंजर लाहौर देख रहा है, पंजाब देख रहा है, वो मंजर ये बता रहा है कि सर सादा अक्सरियत आ रही है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे मुस्लिम लीग नून जो है वो पार्लियामान में आ रही है, क्योंकि तमाम पोलिंग स्टेशंस में जितने भी ये इंतखाबी कैंप्स लगे हैं, बहुत कम मकामात पे तहरीके इंसाफ के कैंप्स हैं। इवन के तहरीके इंसाफ के कैंप्स के लिए एक तो खैर ये तासुर भी पाया जाता है ना, PTE वालों को आप देखें तो वो कहते हैं जी हमें तो कैंप लगाने की इजाजत ही नहीं दी जा रही। लेकिन जहां पे इनके कैंप्स मौजूद हैं, चले जहां पे नहीं है चले लगाने नहीं ये दिए, आप मान लें इस बात को, लेकिन चले जहां पे मौजूद है वहां पे तो बंदा बशरी कोई नहीं है। कैंप है, उस कैंप में 1 से 2 लोग बैठे हैं, बाकी खाली के खाली पड़े हैं, वोटर ही कोई नहीं है। और लाइनें लगी हैं वोट डालने के लिए, लोगों की लाइनें लगी हैं। लोग जो हैं वो सुबह 8 बजे से, जैसा मैंने पहले आपको वीडियो के साथ शेयर किया था कि सुबह 8 बजे से ये मंजर देखने को मिल रहा था कि लोग वोट डालने के लिए घरों से निकले हैं, पोलिंग स्टेशन तक आए हैं। बाज मकामात पे पोलिंग कुछ तखीर का शिकार हुई जरूर है, लेकिन ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं, ये चलती रहती हैं और हमेशा होता है ऐसे। और अभी तक तो इलेक्शन कमीशन ने कोई ऐसा ऐलान जारी नहीं किया, लेकिन मतवक्के तौर पे रात को पोलिंग का जो वक्त है वो हस्बे रवायत इसमें कुछ अजाफा यानी कि बढ़ाया जा सकता है। अब कितना बढ़ाया जाएगा ये मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन हो सकता है कि ये पोलिंग का वक्त जो है वो बढ़ा दे, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे जरा रश मजीद बढ़ता जा रहा है। और लाहौरियों का वैसे भी माशाल्लाह मिजाज है कि यहाँ पे अगर छुट्टी हो ना तो ये छुट्टी वाले दिन
सुबह 11 बजे से पहले बिस्तर से बाहर नहीं आएंगे, चूंकि इनका फिर छुट्टी वाले दिन नाश्ता पूरे 11:30 बजे स्टार्ट होता है, 11:30 से 12 बजे नाश्ता, फिर उसके बाद बाकी काम धंधा। तो इलेक्शन वाले दिन भी ऐसा ही होगा। अब रश जो है वो ज्यादा बढ़ना शुरू होगा और जैसे जैसे वोटर निकलेगा, तो मुझे ये लग रहा है कि अब तक की जो सूरत हाल है वो यही बता रही है कि ये मुस्लिम लीग नून का जो पलड़ा है वो बहुत भारी है। और दूसरी तरफ जो प्लान थे, यानी कि आप देखें इमरान खान का जो प्लान था या तहरीक इंसाफ का जो प्लान था, वो बुरी तरह से नाकाम हो चुका है। इमरान खान ये कह रहे थे कि शायद 8 फरवरी को कोई इनकलाब आने जा रहा है, लोग निकलेंगे, लोग आके वोट डाल देंगे, 10 फरवरी को मुलाकात होगी। वो प्लान भी बढ़ गया और वो मुलाकात भी जो है वो बढ़ गई, क्योंकि इन्होंने किया क्या था, ये कहते थे देखें जी लोग बिरयानी उनकी खाएंगे, ट्रांसपोर्ट उनकी यूज करेंगे, लेकिन वोट जो है वो कप्तान के जो हमायत याफ्ता हैं उनको देंगे। ओ भाई, लोग खुद आ रहे हैं वोट डालने के लिए और वोट वो बता रहे हैं कि किसको वोट दे रहे हैं। अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक तो शेर ही शेर है। मुझे तो कहीं पे ये पीटीआई वाले और ये बाकी जो है ना, उस तरह की सिचुएशन जो है वो नजर नहीं आ रही। और वैसे भी अब चूंकि इस वक्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड की गई उससे चंद लम्हे कबल जो है मियां नवाज शरीफ, जो कि मतवक्के अगले वजीर आजम हो सकते हैं, उन्होंने भी अपना वोट जो है वो कास्ट किया है। मरियम नवाज ने अपना वोट कास्ट किया है, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज ने अपना वोट कास्ट किया। और मजे की बात यह है कि इन सब के वोट जो है वो हल्का NA 128 में है, मॉडल टाउन का ये हल्का है। और इस हल्के में कौमी असम्बली से जो उम्मीदवार हैं वो हैं ओन चौधरी, और ओन चौधरी का इंतखाबी निशान है उकाब। तो मियां नवाज शरीफ ने अपना वोट कौमी असम्बली के हल्के में उकाब को दिया होगा, जाहिर है वो उनके हमायत याफ्ता हैं। और इसी तरह सूबाई असम्बली में जहां पे शेर का निशान है तो वहां पे उन्होंने शेर को वोट जो है वो दिया होगा। और अब जनाब खबर यह भी है कि ये जो इस वक्त तक सूरत हाल बन चुकी है ना, मुमकिन तौर पे किसी भी वक्त तहरीक इंसाफ के जो ऑफिशियल पेज है सोशल मीडिया का, वहां से आपको किसी भी वक्त बाईकाट का पैगाम जो है वो मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ ने जो ABCD फलां प्लान बनाए थे ना, उनमें एक प्लान ये भी था कि अगर देखेंगे कि जनाबे अली हमारी जमानतें भी जब्त होने के करीब पहुंच चुकी हैं, तो फिर अचानक जो है वो इसका पूरे प्रोसेस का बाइकाट कर दिया जाएगा और ये कहा जाएगा जी क्योंकि हमें खेलने नहीं दिया गया, हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, तो लिहाजा इसलिए हम इसका बाइकाट करते हैं। मुमकिन तौर पे हो सकता है अगले चंद घंटों में आपको ये खबर मिल जाए कि जी वो तहरीक इंसाफ ने इसका जो है बाज़ाब्ता तौर पे बाइकाट कर दिया है। और दूसरी तरफ एक जो ऑडियो मंजर आम पे आई है वो भी इस बात की निशानदेही करती है। एक तो ये प्लान कि इन्होंने बाइकाट करना है, और दूसरा ये प्लान कि जनाबे अली इन्होंने अब तक जो प्रोपेगेंडा किया वो आपके सामने, लेकिन अब ये जो ऑडियो है ये मुबैना तौर पे तहरीक इंसाफ के 2 लोगों के माबैन है। और इस ऑडियो में जो इनमें एक शख्स दूसरे को ये कह रहा है कि जी ये पोलिंग एजेंट है, उनको कह रहा है कि आपने फॉर्म 45 पे अपने असल वाले साइन नहीं करने, अगर तो हम पोलिंग स्टेशन विन कर रहे हैं तो फिर आपने अपने असल दस्तखत करने हैं, और अगर हम लूज कर रहे हैं तो आपने वहां पे कोई भी जो है ना वो कांटा शांटा मार के घुंगी शुगी कोई भी मार दो, वो करना है, आपने अपने असल वाले जो है ना वो नहीं करने। उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि हम बाद में धांधली का शोर मचा देंगे, और जब धांधली का शोर मचाएंगे तो फिर बाद में जब रिकाउंटिंग होती है या मामला किसी भी अदालत में किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाता है तो वहां पे फॉर्म 45 जो है इसको देखकर रिजल्ट जो है वो रिकाउंट किया जाता है, उसके नताइज अखज किए जाते हैं। तो हम वहां पे कहेंगे जी ये जाली फॉर्म 45 है, ये तो हमारे साइन ही नहीं है, ये सिग्नेचर ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ ने आज का ये जो पूरा जमहूरी प्रोसेस है इसको सबूताज करने के लिए ये खतरनाक प्लान कर रखा है। ये एक ऑडियो जो है इस बात की तस्दीक करती है कि ये एक ऑडियो नहीं बल्कि ये इस पूरे जमहूरी प्रोसेस को सबूताज करने का पूरे मुल्क का मंसूबा है। ये एक ऑडियो और इसी तरह की कई और ऑडियोज होंगी, इसी तरह की और कई हदायत होंगी जो पोलिंग एजेंट्स को जारी की गई हैं कि आपने किस तरह से इस पूरे प्रोसेस को जो है वो गंदा करना है, ताकि पाकिस्तान में
ये जो सियासी इस्तेहकाम है ये ना आ सके। आप अंदाजा लगाएं कि 2013 के इलेक्शन में इमरान खान ने पहले कहा जी 35 पैंचर, फिर कहा कि 4 हलके खोल दें, और 4 हलकों की बुनियाद पे उन्होंने पाकिस्तान में ऐसा एक सियासी हैजान पैदा कर दिया कि जिसकी वजह से मुल्क कई माह तक जो है वो अमलन मफलूज होके रह गया था ना। लॉकडाउन किए जाते थे, शहर के शहर बंद किए जाते थे, एहतजाज किए जाते थे, और ये आज भी उसी डगर पे कायम है। वो भी इसी तरह का प्रोसेस था कि हमने ऐसे करना है, और आज भी उसी डगर पे कायम है। और मकसद ये है कि इस मुल्क को हमने मुस्तहकम नहीं होने देना। क्यों? क्योंकि जनाब अली इनका जो है ना वो पीरो मुर्शद इमरान खान जेल में है, वो अपनी चोरी के चक्कर में पकड़ा गया, और लिहाजा जब तक चोर जेल में रहेगा ये मुल्क को चलने नहीं देंगे। तो ये जो चीजें सामने आई हैं, इन चीजों का सद्देबाब होना भी लाजिम है। और बिल्कुल आखिर में मैं आपको बता दूं कि सर दूसरी तरफ विक्ट्री स्पीच भी तैयार है। एक तो ये जो इस बार साजिशी अनासर है ना, इनकी साजिशों को नाकाम करने की भी पूरी मनसूबाबंदी पहले से मौजूद है, और वो आपको नाकाम होती हुई दिखाई भी देगी। और दूसरी तरफ विक्ट्री स्पीच तैयार की जा चुकी है। मुमकिन तौर पे ज़ाहिर है मियां नवाज शरीफ चूंकि पार्टी के लीडर हैं, और ये विक्ट्री स्पीच में पाकिस्तान के अवाम के लिए जो बड़ा वादा किया जाएगा, जो बड़ी खुशखबरी होगी, वो सबसे पहले उनके लिए जो महंगाई है इसको कम करने का वादा किया जाएगा। फर्स्ट 100 डेज जो प्लान आएगा उसमें टॉप प्रायोरिटी एजेंडे पे अशिया खुर्दो नोश की कीमतों को कम करना, डॉलर और पेट्रोल की कीमतों को कम करना। डॉलर और पेट्रोल आई थिंक कोई 250 के करीब जो है इसको रखने का जो है वादा किया जाएगा कि इससे ऊपर इसको ये ना जाए, ऐसी कोशिश की जाएगी। और अशिया खुर्दोनूश को कम करने के हवाले से, और इसी तरह इस 100 डेज में ऐसी पॉलिसीज लेके आई जाएंगी जिनके तहत पाकिस्तान में ये जो अपना बिजली और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं ना, इनको कैसे कम करना है। और उसका जो रास्ता लिया जाएगा वो है पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी, ताकि पाकिस्तान में सरमायाकारी होगी, रोजगार के मौके बढ़ेंगे, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तो लोगों का म्यार जिंदगी जो है वो बेहतर होगा। ये इसके मेन पॉइंट्स जो हैं वो तैयार कर लिए गए हैं, और डेफिनेटली ये तकरीर जो है वो अगले चंद घंटों के बाद, मतलब जाहिर है मेरा ख्याल है कि आज रात 12 बजे तक तो नहीं मियां नवाज शरीफ करेंगे। हाँ, कल हो सकता है कि ये तकरीर जो है वो आपके सामने आ जाए। अब तक इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।